इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। छोटी लड़की निकली। संत ने कहा, बेटा 8 दिन का भूखा हूँ, पानी का घूंट भी नहीं पिया है, कुछ मेरे पात्र में डाल दे। लड़की ने संत को देखा, संत की औरा को देखा, संत की मुद्रा को देखा, भेष को देखा, भावों को देखा, आंखों को देखा। लड़की भी 7 साल की, 6 साल की कन्या थी, बेटी थी। उस लड़की ने संत को देख करके कहा, बाबा जी मेरी माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, लेकिन वो अंदर रखे हैं। मेरी माँ भी पानी भरने कुएं के पास गई है, आप 1 घंटे रुक जाओ, मेरी माँ आने के बाद हम आपको खूब सारे पकवान खिलाएंगे। संत ने कहा, बेटा 8 दिन का भूखा हूँ, कुछ पानी का घूंट भी नहीं लिया है। बेटा मुझे वो देख, तेरे घर के सामने अंदर टोकनी में फल पड़े हैं, बेटा मुझे 2 फल ला के दे दी, मेरा 1 घंटे निकल जाएगा। बच्ची, बेटी बहुत समझदार थी, बहुत विवेकवान थी। बच्चे ही समझदार होते हैं। निवेदन कर रहा हूँ, वो बच्ची अंदर गई, उसके हाथ में छोटे छोटे हाथ थे, जितने हाथ में फल आते थे उसने दोनों हाथ में फल लिए और संत के पात्र में डाल दिए, संत के हाथ में दे दिए। संत ने फल को देखा, उस बेटी के चेहरे की मुस्कुराहट की इबादत को पढ़ा और कहा, बेटी 1 फल से मेरा 1 घंटा निकल जाएगा, ये 3 फल तू अपने पास रख ले, ये सबको तू प्रसाद खिला देना। बेटी ने सोचा कि यार जब तक टोकनी में पड़े थे तब तक वो एप्पल था, अमरूद था, केला था, अंगूर थे। संत ने अपने हाथ में लिया और वापस करते हुए कहा कि बेटा लो, एक प्रसाद तो सबको खिला देना। उस बेटी ने वो फल को नीचे रखा और संत से कहा, महात्मा जी जब साधारण से फल आपका स्पर्श पाके प्रसाद बन सकते हैं तो आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो ताकि मेरा जीवन परमात्मा का प्रसाद बन जाए। गुरुदेव भी सब भक्तों के जीवन को प्रसाद बना रहे हैं। जीवन कंकरीली राहों से गुजर रहा है। कहते हैं ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते हैं। गुरुदेव की इस बरसती अनुकंपा में यदि तपस्वी ने उपवास किए हैं और देखो ना 10 दिन बीच में सिर्फ 1 दिन थोड़ी सी धूप निकली थी, वो भी कपड़े सुखाने के लिए। और ध्यान रखना, शुरू का बरसता पानी और नई शादी की बीवी शुरू में अच्छी लगती है, बाद में किच 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 चलते चलते अरे भगवान नहीं करता तो बहुत अच्छा था। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, गुरुदेव के पास शब्द कम थे, भाव ज़्यादा थे। जिन भावों को शब्दों में हम परो नहीं सकते हैं, गुरुदेव उन भावों को झमाझम बरसा दिया। और गुरुदेव उस दृश्य को देख करके अपने जाप कक्ष की ओर चले गए। उसके बाद हम सोचते रहे कि यार इतना ज़्यादा ऐसी श्रद्धा, ऐसी क्षमता, ऐसी करुणा, ऐसी वितर्क में। और ध्यान रखना, एक कद पद वाला व्यक्ति यदि छोटे से कहे कि बेटा तुम मुझे माफ़ कर देना, इसका मतलब कि उसके जीवन में धर्म घट गया है। और जब धर्म घटता है तभी व्यक्ति एक दूसरे क्षमा मांग पाते, अन्यथा हाथ बांध के बहुत से लोग जी रहे हैं जिंदगी में। और निवेदन कर रहा हूं, कभी कभी क्षमा मांगना सरल है पर क्षमा करना, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? क्षमा मांगना सरल है पर क्षमा करना बहुत कठिन। लेकिन गुरुदेव ने तहे दिल से सबसे क्षमा मांगी और दिल खोल के सबको क्षमा किया। अनुरोध आपसे कर रहा हूं,
गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, जिंदगी छोटी है, कोई भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं है। प्रेम सबसे करो, प्रेम सबसे करो, बुरा किसी का मत करो। प्रेम जो हमने गुरुदेव के पास अभी 1.5-2 महीने में देखा है, प्रेम सबसे करो, बुरा किसी का मत करो, पर विश्वास स्वयं पर करो, विश्वास स्वयं पर करो। यदि स्वयं पर विश्वास करोगे तो तुम पत्थर में छेद करके पानी में आग लगा सकते हो, अन्यथा क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। निवेदन कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। आपसे अनुरोध कर रहा हूं, संपूर्ण तपस्वी ने व्रत उपवास आराधना की, साधना की, इससे भी 10 दिन का पर्व नहीं था। अब जिन तपस्वी ने व्रत उपवास किए हैं, कम से कम रोज 24 घंटे में एक बार देव दर्शन करने के लिए मंदिर जाना। दूसरा, कम से कम 24 घंटे में एक बार घर में बुजुर्ग माँ बाप हों तो उनके चरणों में अपना माथा जरूर टेकना। यदि कहीं बाहर भी हो तो वीडियो कॉल करके मम्मा ढोक, पापा जी ढोक, तो माँ बोलेगी बेटा दीदी तू घर में ही ढोक लगाता, तुम घर के बाहर जाती क्यों? निवेदन कर रहा हूं। और जो बड़ों का सम्मान करते हैं, संसार उनका सम्मान करता है। जो बड़ों का अपमान करते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, जिंदगी में कभी भी धन से संपन्न तो हो सकते हैं, पर वो सम्मान से हमेशा वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कभी कभी नजदीकी फायदा देखने के पहले, कभी कभी नजदीकी फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। कभी कभी कई बार होता, भोजन करने बैठते खूब सारी खूब मिर्ची खा ली और बाद में हर घंटे जा रहे हो, कॉल आने पर उठ ही नहीं पा रहे हो। निवेदन, कभी कभी नजदीकी फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान का सोचना चाहिए। और हमने देखा है कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज साहब ने कल बहुत प्यारी बात कही, कल सांगिक प्रतिक्रमण में, कि खाली बोरा कोई खड़ा नहीं कर सकता है। तुम कर सकता है क्या? खाली बोरा खड़ा नहीं कर सकते हो। मैं निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव से, गुरुदेव ने ऐसे ऐसे शिष्यों को जन्म दिया है जिन तूफानों में बड़े बड़े झोपड़े उड़ जाते हैं, उन तूफानों में पुष्पदंत सागर के शिष्य दीपक जला के भगवान की आराधना करते हैं। जिन रेगिस्तानों में पानी की बूंद नहीं निकलती है, वहां पुष्पदंत सागर के शिष्य पानी के स्रोत बहा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि प्रेम सबसे करो, बुरा किसी का मत करो, पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास है। और गुरुदेव के पास कुछ नहीं है, सिर्फ विल पावर है। और विल पावर है तभी अब दीक्षा के साधना के 39 साल हंसते मुस्कुराते, यूं ही हंसते मुस्कुराते। तुम तो 2 साल भी नहीं निकाल पाते हो शादी के बाद, संन्यास के बाद 39 वर्ष निकालना ऐसा ही है जैसे लोहे की चनी को। और आज का समाज, ओ माय गॉड, न बुलाता है न खिलाता है, बस वो ये कर रहे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव का विल पावर अडग है। जैसा बाहुबली स्वामी का था, वही विल पावर इस योगी के पास, साधक के पास, जिन्होंने साधना 39 वर्ष का मतलब 50 में 11 कम। आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, कुछ सूचना दे रहा हूं। पहली बात, आज के तपस्वियों के लिए गुरुदेव के प्रवचन के बाद, आशीर्वाद के बाद कोई व्यक्ति यहां से उठेगा नहीं, सिर्फ तपस्वी उठेंगे और तपस्विनी उठेंगे। तपस्वियों के बैठने की व्यवस्था इस तरफ की गई है और महिलाओं की व्यवस्था इस तरफ की गई है। मौन पूर्वक हम लोग सब पूरा संघ यहीं बैठेगा, सिर्फ यहां से तपस्वी उठ करके जाएंगे। जब वो व्यवस्थित संजय भाई, विकल्प भाई, बिट्टू भाई
और सनदा वहां उपस्थित रहेंगे। वो उन सबको बैठा लेंगे, व्यवस्था मैनेज करेंगे। जब वो सब व्यवस्थित बैठ जाएंगे, फिर उनके पास उनका परिवार का जो भी व्यक्ति है, एक अपना अपने को देख करके अपने के पास एक एक व्यक्ति पीछे खड़ा होगा, ताकि थोड़ा पीठ पे हाथ फेरने की थोड़ा सा कुछ होता है। तो वो भली वो बेटी हो, पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, जीजा साला कोई भी हो, एक के पास एक यदि दो दिखेगा, तुरंत उसको भैया बाहर निकल, उसको गेट के बाहर ले जाओ, क्योंकि हमारी व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। 5-7 लाख का जाप किया है गुरुदेव, रोज 600 माला रोज जाप मंत्र की पढ़ते थे। और जो मंत्र गुरुदेव जाप से करते थे, वो अभिमंत्रित लोग उन संपूर्ण यात्रियों को दूंगा, जो यात्री उस यात्रा के यात्री बनेंगे। और वो लोग कब काम आएगी? जब तुम बहुत थक जाओगे, सांसें भर रही हैं, सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तब वो एक लौंग तुम मुख में डालोगे, लगेगा जैसे यार कोई करंट आ गया हो। वो एनर्जी आप मैजिक, वो लौंग में वो मैजिक चमत्कार घटेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसमें एक रक्षा सूत्र होगा जो आपके हाथ, प्रत्येक यात्री के हाथ में बना होगा। भुला ना पाएंगे उस यात्रा के पलों को, क्षणों को बाद भी भूल नहीं सकता है। लाख तुम कितनी बार समय शिखर की यात्रा करके आ जाओ, पर इस यात्रा को आप भुला नहीं पाएंगे। आखिर उसमें ऐसा क्या होगा? जो होगा, जो कभी नहीं हुआ, वो ऐसा होगा। उस यात्रा के संगपति बनने का गौरव प्राप्त किया है श्री मनीष भाई सपना गोदा स्टेट, इंदौर, मध्य प्रदेश ने। जोरदार संगति के लिए, उसकी उदारता के लिए, उसके समर्पण के लिए, उसकी हृदय की विशालता के लिए जोरदार तालियां। 28 तारीख को, जैसा भी संजय भाई ने कहा, 28 तारीख को शनि अमावस्या आ रही है, और पुष्पगिरी में ऐसा शनि अमावस्या का अनुष्ठान पहली बार होगा। और वो अनुष्ठान जिसमें छायादान करवाएंगे। आज तक कभी सुना छायादान क्या होता है? छायादान का मतलब है जन्म से लेने के बाद इस उम्र तक यदि किसी ने कुछ भी कराया, कुछ तुम्हारे माँ बाप ने कोई संकल्प लिया, कोई प्रतिज्ञा ली हो, वो भूल गए हो, उस छायादान के माध्यम से हम उस विधि को संपन्न करेंगे, ताकि तुम्हारे जीवन के द्वार, भाग्य सौभाग्य के द्वार इस भूमि से खुल जाए, और तुम जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते अपने संसार का सृजन कर सको। तो 28 तारीख को शनि अमावस्या, 10 बजे अनुष्ठान, मात्र 2 घंटे का अनुष्ठान। बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, प्रतिष्ठाचार्य भी आ रहे हैं, विधि क्रिया कराने वाले। और सबसे बड़ी बात, उस अनुष्ठान में जब गुरुदेव अपने मुख से खुद मंत्र पढ़ेंगे, और जब वो विधि क्रिया होगी, तो तुम यही कहोगे, देखा है पहली बार। उसमें कोई फीस फास कुछ भी नहीं। कोई ध्यान रखना, यहाँ कोई भी काम पैसे कमाने के लिए कोई भी नहीं करते। हमारी भूख पैसे की नहीं है, हमारी भूख समाज को अच्छा देखने की है, संपन्न देखने की है, प्रभावना श्रद्धा देखने की है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, 28 तारीख को वो शनि अमावस्या, और फिर उसके बाद शनि अमावस्या 1.5 साल बाद 2021 मार्च में ही आएगी। तुम यहां भटकने से अच्छा है कि तुम गुरु के शरण में आओ, वहीं प्रभु और यहां गुरु, और फिर करो जीवन शुरू। विधान सुबह प्रारंभ होगा, मात्र 3.5 घंटे में विधान। 11:30 बजे हम आपको फ्री कर देंगे। बिंदास भोजन करो और दबा के खाना खाओ, फिर यहां मुंह पूछ करके बढ़िया आशीर्वाद लेकर के अपने जिंदगी को, संसार को और आगे बढ़ाओ। 13 अक्टूबर को अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार महोत्सव। अंकलिपि केवल ज्ञान संस्कार, ऐसा संस्कार पूरे देश में कोई संत नहीं करता है। और पहली बार हमारे गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज उन 3 साल से लेकर के 13 साल की उम्र तक के बच्चों के जिह्वा पर मां सरस्वती का एक बीजाक्षर मंत्र लिखेंगे। सोचो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, जिस साधक के दिमाग में पूरी डिक्शनरी दिमाग में भरी हो, कोई शब्द परोसो आप, कोई प्रश्न यहां फेंको, लक्ष्य द गुलाब जामुन बन के निकलेगा यहां से। तुम सूखा लाओ, यहां से गीला पीला होके जाओगे। वो संस्कार महोत्सव गुरुदेव के साक्षी पूर्वक होगा। उसके बाद फिर 27 नवंबर को 29 सितंबर से 9 दिवसीय महार्चना, 13 अक्टूबर को बोल दिया है। 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में 5 दिवसीय पुष्पगिरी महोत्सव। एक प्रतिमा 11.5 टन की
धातु की प्रथम मुनि सुब्रतनाथ जिनाल। और आप देखना इन 80 दिनों में पुष्पपुरी का पूरा यहाँ का पूरा लुक बदल जाएगा। जब तुम देखोगे अरे जैसे किसी कश्मीर में हम आ गए हैं। और बाकी में व्यवस्था युद्ध स्तर पर, चूंकि बरसात मान रही है और बरसात लगातार बरस रही, जहां देखो वहीं पर पानी निकल रहा है पुलिया के नीचे से। अब तो ओवरफ्लो हो रही है। आप पास वाले गांव में पुलिया बहती, उसके 3-3 फीट पानी ऊपर जा रहा है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल विलंब ना करते हुए संपूर्ण कार्यक्रम सूचना हमने आपको दे दी है। यदि आप उस प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी बनना चाहते हैं, पात्र बनना चाहते हैं, डॉक्टर संजय, विवेक जी गंगवार, अशोक जी दोषी, आप इनसे संपर्क करें और आप उसके पात्र बनकर के उस प्रतिष्ठा महोत्सव को साक्षी पूर्वक सक्रियता के साथ अंजाम दें। हमारे मुन्नालाल जी पहाड़िया जो हर साल 10 दिन पर्यूषण पर्व में संत की शरण में रहते हैं, अभी 52 गज सिद्ध क्षेत्र से यहां पर आ रहे हैं। 10 दिन पूजा पाठ करवा करके बोलियां बोल के सब कुछ करते हैं। और कितने भी श्रीफल चढ़ जाएं, संपूर्ण श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य वो मुन्नालाल जी पहाड़िया ही प्राप्त करते हैं। फल से फल मिलता है, वो बंदा फल फूल और फैल रहा है, शरीर से नहीं, ख्याति नाम प्रशंसा और धन व्यापार में। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जितनी भी कमलगट्टा की माला बांटता हूं, हमारे ओम बाबूजी कमलगट्टे की माला कहीं भी मिलती, बहुत कम मिलती, लेकिन वो हजारों की तादाद में उस माला को यहां भेज करके लोगों के घर में लक्ष्मी का वास करवाना चाहते हैं। एक बार उन सब के लिए तो ताली बजा दें। एक बार पंकज भाई बंबई से, जिनका समर्पण तिनके की भांति समर्पण, अपना जीवन समर्पण कर दिया है। गुरुदेव साहिल भी तू है, किनारा भी तू है, अब गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। और पूरा परिवार देखा नहीं आपने, बहुत बड़ा स्टेचू खड़ा है सवाई लाल जी का। जब गुरुदेव के पास कोई नहीं था उस समय सवाई लाल जी ने कहा, आचार्य से अब चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो निश्चित बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बात हमारी जो टीम के स्वर्णिम यात्रा की जो हमारे विशेष मुख्य कार्यकर्ता बैठे हैं, एक अजमेर, संपूर्ण अजमेर टीम को आशीर्वाद देता हूं। आप भी उनकी अनुमोदना करें। बोलो महावीर भगवान की, बोलो हे गुरुदेव, हे आचार्य प्रवर, आपके चरणों में हम सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित प्रणाम करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झाला